मेरे बर्थडे में किसी ने मुझे एक गिफ्ट दिया। हो सकता है आपको ये बहुत बार क्रिसमस में या बर्थडे में इस प्रकार की गिफ्ट, प्रतिमाओं का गिफ्ट आपको मिलता होगा। परंतु आपको पता है, इस प्रकार की प्रतिमाओं को जब आप अपने घरों में टंगाते हैं, अपने घरों में लटकाते हैं, जो प्रभु का स्वरूप है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा दंड और श्राप आता है। बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, निर्गमन 20 का 3 और 4, तो उसमें लिखता है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ये दूसरा ही व्यक्ति का तस्वीर है। परमेश्वर को आज तक कभी किसी ने नहीं देखा, तो ये दूसरा ही है। दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तस्वीर को ईश्वर करके ना मानना, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं कि इन तस्वीरों को ईश्वर करके मानते हैं, क्योंकि इस प्रकार के फोटो को रखकर जब आप इसको दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो किसकी है किसकी नहीं है आपको पता नहीं, तब परमेश्वर के आप बैरी बन जाते हैं। और परमेश्वर कहता है कि उसका दंड वो पोतों परपोतों और उसके आगे के जनरेशन को भी देता है। किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं है, केवल सुना है। यदि आप पढ़ते हैं निर्गमन 4 का 12, तो उसमें लिखता है, तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की। बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप न दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। यहाँ पर इस्राएलियों ने परमेश्वर के नाम से एक मूर्ति बना लिया। इसलिए यहाँ पर मूसा चेतावनियां देता है और कहता है कि तुम जब परमेश्वर को आग के खंभे में उसकी आवाज को सुने, तब तुमको कोई रूप नहीं दिखाई दिया। जब रूप नहीं दिखाई दिया तो तुम उसका आकार और रूप बनाकर क्यों रखते हो? और यदि आप ऐसा करते हो तो आपके खानदान में, आपके बच्चों पोतों सबको दंड मिलता है, क्योंकि ऐसा करने से आप परमेश्वर के बैरी बन जाते हो। इसलिए किसी प्रकार के यीशु मसीह के मूर्ति को या यीशु मसीह के फोटो को अपने घरों में मत रखना, नहीं तो आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर दंड आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करके आप परमेश्वर के बैरी बन जाओगे।